अचानक गांव के किनारे स्थित वह पुरानी हवेली फिर से चर्चा में आ गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर क्यों, लेकिन हवेली के आसपास के लोगों ने दावा किया कि वहां से रात के समय किसी की कराहने की आवाजें सुनाई देती थी। हर कोई उस जगह से दूर रहने की कोशिश करता, मगर जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आखिरकार कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यह सब पितरों की आत्माओं से जुड़ा हुआ है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कई पीढ़ियों पहले एक अमीर परिवार रहता था, जिनके पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं किया गया था। अब उनकी आत्माएं भटक रही थी, तृप्ति के लिए तड़पती हुई। पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी। हर साल पितृ पक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते, ताकि वे संतुष्ट रहें और परिवार में खुशहाली बनी रहे। लेकिन जिन लोगों ने इस कर्तव्य को नजरअंदाज किया, उन्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। बुजुर्ग रामनारायण जी ने गांव के चौपाल में अपनी अनुभव की कहानियां सुनाते हुए बताया, मैंने खुद देखा है कि जिन घरों में पितरों का श्राद्ध नहीं होता, वहाँ कभी न कभी कोई अनहोनी घटती है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक पुराने मित्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके परिवार ने कई सालों तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया और अचानक उसकी बेटी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। तमाम इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तब किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसके परिवार में पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ है, जिससे उनकी आत्मा असंतुष्ट है। जैसे ही उन्होंने विधि विधान से श्राद्ध किया, उनकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। रामनारायण जी की बातों ने वहां मौजूद लोगों में एक तरह की जिज्ञासा और भय उत्पन्न कर दिया। क्या सच में पितरों का श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण था? क्या सच में इसके बिना परिवार में विपत्तियां आती हैं? यह सोचते सोचते गांव के कई लोग अपने अपने घरों में लौट गए, मगर एक सवाल सबके मन में गूंज रहा था, क्या हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? दरअसल हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना को प्रकट करने का माध्यम है। हमारे पूर्वज जिन्होंने जीवन में हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, उनके प्रति यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यह मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद न मिलने से परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक संकट हो या पारिवारिक तनाव, इन सभी का एक कारण पितरों का असंतुष्ट होना हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 3 ऋण मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं: देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। जहाँ देव ऋण का निवारण देवताओं की पूजा से होता है, वहीं पितृ ऋण का निवारण श्राद्ध और तर्पण के द्वारा किया जाता है। पितरों का श्राद्ध न करना न केवल हमारे पितरों को असंतुष्ट करता है, बल्कि यह हमारे जीवन की सुख शांति को भी प्रभावित कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पितरों को जल और अन्न का अर्पण करना उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा पुराण में विशेष तिथियों पर श्राद्ध और तर्पण करने की महत्ता बताई गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि इन तिथियों पर श्राद्ध न किया जाए तो पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है। भागवत पुराण में पितरों के तर्पण और श्राद्ध की विधियां और उनका महत्व वर्णित है। पितरों को अर्पित सामग्री की विधि भी बताई गई है। पितरों के श्राद्ध की विभिन्न विधियों जैसे एकोदिष्ट और नित्य श्राद्ध का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। पितरों के प्रति श्राद्ध की विधियां और इसके महत्व का विस्तृत वर्णन नारद पुराण में किया गया है। पितरों के श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया का उल्लेख वामन पुराण में है, जिसमें पितरों को शांति देने के उपाय बताए गए हैं। कूर्म पुराण में पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध की प्रक्रियाओं का वर्णन यहाँ किया गया है। लिंग पुराण में पितरों के श्राद्ध और तर्पण की विधियों का वर्णन है और यह बताया गया है कि इससे पितरों को शांति मिलती है।
गरुड़ पुराण, श्रीभगवत पुराण, सत्यम्बुधि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्मृति पुराण, प्रदीप पुराण, अग्नि पुराण, श्री भागवत पुराण और कालिक पुराण में भी पितरों के श्राद्ध की विधियां, आत्मा को शांति देने के लिए प्रक्रियाओं और धार्मिक महत्व के बारे में बताया गया है। अचानक एक रात गांव में फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। इस बार यह स्पष्ट था कि हवेली से निकलने वाली आवाजें सामान्य नहीं थी। गांव के कुछ युवा साहसी हो गए और उन्होंने उस हवेली की तरफ जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ असाधारण अनुभव हुआ। हवेली के अंदर एक पुराने पूजा स्थल पर उन्हें एक टूटा फूटा पिंडदान का पात्र मिला। तभी रामनारायण जी की बातें उनके कानों में गूंज उठी। पितरों का श्राद्ध और तर्पण न करना अनिष्ट का कारण बन सकता है। गांव के लोग एकजुट होकर उस हवेली के पूर्वजों के श्राद्ध का आयोजन करने का फैसला करते हैं। उन्होंने स्थानीय पंडित जी से विधिवत श्राद्ध और तर्पण की सारी प्रक्रियाएं करवाई। पितरों के लिए भोजन, जल और अन्न का अर्पण किया गया। जैसे ही श्राद्ध की प्रक्रिया संपन्न हुई, हवेली की वह रहस्यमय आवाजें भी थम गईं। ऐसा लगा जैसे हवेली में वर्षों से भटक रही आत्माओं को अब शांति मिल गई थी। श्राद्ध और तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का भी एक साधन है। शिव पुराण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि श्राद्ध करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार की खुशहाली और समृद्धि भी सुनिश्चित होती है। अगर हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में भी अस्थिरता आ सकती है। पितृ पक्ष के दौरान हर हिंदू परिवार का कर्तव्य होता है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध करे और उन्हें तर्पण अर्पित करे। यह प्रक्रिया हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है और हमें पितरों के आशीर्वाद से संपन्न बनाती है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। अंततः श्राद्ध और तर्पण की यह प्रक्रिया उस गांव में फिर से स्थापित हो गई और हवेली की वह डरावनी कहानियां इतिहास बन गईं। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि पितरों का सम्मान करना और उनके लिए श्राद्ध करना हमारे जीवन के सुख और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप भी अपने पितरों का सम्मान करें, उनका श्राद्ध करें और तर्पण अर्पित करें। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह आपके परिवार की खुशहाली और समृद्धि का आधार भी है।